हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 51 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, as we have studied till now, hydrocarbons are the molecules containing hydrogen and oxygen, hydrogen and carbon atom that are bonded to each other and may or may not contain other atom। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनमें कोई दूसरा जो है एटम हो। क्लियर? ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। लाइक CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोकार्बन है, मीथेन। नाउ दीज हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इनटू 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। अब इनको हम 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज सैचुरेटेड एंड अनदर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? यानी सैचुरेशन, ठीक है, एक जैसा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें ऑल द हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम दे आर बॉन्डेड टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड। जिनमें जो कार्बन कार्बन एक दूसरे से किससे जुड़े हुए होंगे? वो सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें कोई जो है सैचुरेशन नहीं होगी, कहीं सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, कहीं डबल आ जाएगा, कहीं ट्रिपल आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इनको अनसैचुरेटेड कहते हैं। इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद डबल और इवन ट्रिपल बॉन्ड, दीज आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है जो कि रिएक्शन कर सकता है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो जनरल फार्मूला होता है सैचुरेटेड का, वो होता है CnH2n+2। ठीक है, और इसका होगा, आपको याद रखना है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनको हम एल्केन्स कहते हैं। जो डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है उनको हम एल्कीन से जो है कैटेगराइज करते हैं, और एल्कीन CnH2n। ठीक है, इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा CnH2n-2। हर बार 2 जो हाइड्रोजन है वो कम होती रहेंगी। क्लियर है? यानी इसमें +2 है, इसमें केवल 2n हो गया, 2 कम हो गई, और फिर क्या होगा? फिर बाद में फिर से 2 हाइड्रोजन कम हो जाती हैं, क्योंकि एक एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल समझें तो मीथेन का एग्जाम्पल हो जाएगा CH4, इथेन का हो जाएगा, जैसे देखिए CnH2n है +2। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। मान लीजिए n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रख दी, तो ये हो जाएगा CH और ये 4 हो जाएगा +6, तो C2H6 फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह C3H8 फार्मूला हो जाएगा। तो ये मीथेन हो गया, ये इथेन हो गया। 2 नंबर कार्बन है तो इथेन है, 3 नंबर कार्बन है तो प्रोपेन है। ये एक सीरीज आपकी बुक में दी गई है, मिथ इथ प्रॉप। 4 नंबर कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर हमें एल्कीन के कंपाउंड बनाने हैं तो हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे। इसमें याद रखने वाली बात ये रहेगी, हमेशा ध्यान रखना कि एल्कीन और एल्काइन के केस में पहला जो फर्स्ट मेंबर होगा वो हमेशा कार्बन नंबर 2 से शुरू होगा, और एल्केन के केस में पहला मेंबर कार्बन नंबर 1 से शुरू होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे CnH2n जो है इस फॉर्मूले से अगर बनाना है, अगर मैं C की n की जगह 1 रख देती हूँ तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? CH2, और ये कोई कंपाउंड बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई। इसलिए पहला कंपाउंड जो बनेगा C2H4 बनेगा। ठीक है, इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और ऐसे जो है ये बन जाएगा, जिसका नाम इथीन होगा। क्या होगा? इथीन। तो एल्केन जो होते हैं सैचुरेटेड उनको हम एन कहते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनको हम ईन कहते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम आइन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एल्काइंस के केस में पहला जो मेंबर होगा वो इथाइन, और जो है नेक्स्ट होगा प्रोपाइन।
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं तो अगर हम बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे बनाएंगे। हमारे पास कार्बन है, सबसे पहले हम सिंपल स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। कैसे बनेगा, इस तरह से आप लिख लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक बहुत ही छोटी सी ये आप कह सकते हो बनाने की आसान सी ट्रिक है। ऐसे आपने बना लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है तो कार्बन लगाइए। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन किसका लगाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लगाएंगे हम हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको हाइड्रोजन के 2 पूरे करने हैं। पहले हाइड्रोजन के पूरे कर दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कार्बन के 8 पूरे करने हैं। तो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन का लेते हुए आपस में ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करके और इस तरह से क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद नेक्स्ट आप इथेन का बना सकते हैं। इथीन, अब हम जो है आप इथेन का खुद से ट्राई करेंगे। हम इथीन का बनाएंगे। इथीन का बनाने के लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सबसे पहले C2H4। अब C2H4 में 2 कार्बन, अब एक एक जो है हाइड्रोजन इन कार्बन के साथ चला जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इथीन है ना, तो ईन है तो डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। अब अगर हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट। तो क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने के लिए यहाँ पे दो जो है एक लाइन का मतलब, एक बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह से फिर 2 इलेक्ट्रॉन और हर एक के साथ क्या आ जाएगी, एक एक हाइड्रोजन। इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के 2 ऐसे ही पूरे कर दीजिए। कार्बन के 8 पूरे करने हैं, तो 8 पूरे करने के लिए क्या करेंगे, 1, ये देखिए इसके पास 1 2 3 4 और कितने हो जाएंगे। अब इस कार्बन के पास आपके पास देखिए यहाँ पे हम किसका बना रहे हैं, इथीन का बना रहे हैं। तो हमने जो है यहाँ पे हम बना देंगे 1 2 3 4 और इसके हो जाएंगे 5 6 और ये 7 8, इसके पूरे हो गए। यहाँ से इसके ऐसे कंप्लीट कर देंगे आप 8 इलेक्ट्रॉन, ये इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इनको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, अब 3 तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक होता है चेन स्ट्रक्चर, दूसरा है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर और तीसरा है रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चेन स्ट्रक्चर क्या है, जिसके ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कंटेनिंग रेस्पेक्टिवली 1 2 3 कार्बन एटम। ठीक है, चेन आर सच चेन्स ऑफ कार्बन एटम कंटेन मैनी कार्बन एटम्स। तो ये क्या बनाते हैं, देखिए सिंपल चेन स्ट्रक्चर जैसे मीथेन है, ठीक है, CH4 सिंपल, ये क्या बन गया, चेन बन गई। इसी तरह अगर हम देखें तो ये भी क्या बन गई, C2H6 जो है वो भी एक चेन बन जाती है, ये भी एक चेन बन गई। दूसरा आता है ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच का मतलब क्या होता है, जैसे पेड़ की ब्रांचेज होती हैं, ब्रांच निकल जाती हैं। तो द कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम ऑफ ब्यूटेन शो 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन। तो देखिए ब्यूटेन के केस में 2 स्केलेटन बन सकते हैं। एक तो ब्यूटेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक ब्यूटेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो चेन स्ट्रक्चर हो गया और ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या बोला, हमने बोला ब्यूटेन, ब्यूटेन तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन, और एन का मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, और बाकी जो है इसको आप पूरा कर दीजिए हाइड्रोजन लगा के। एक तो है इसके साथ, अब 3 और लगा दीजिए। 1, अब ये 1 2 एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे, इसी तरह 2 हाइड्रोजन इसके साथ और 3 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे। इस तरह से क्या बन गया, ये बन गया आपका ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका ब्रांच अगर हमें बनाना है तो हम ब्रांच ऐसे बना सकते हैं। अब आप इसकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए इनके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा के, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि दोनों के केस में जो फॉर्मूला है वो हमारा सेम रहेगा। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C4, ठीक है, CnH2n+2 कर दीजिए, CnH2n+2। अब यहाँ पे n की वैल्यू आपने 4 रखी तो 4 2 जा 8 + 2 H10। तो हर एक बार इसका फॉर्मूला भी C4H10 रहेगा, इसका फॉर्मूला भी C4H10 रहेगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है,
आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बात करते हैं रिंग स्ट्रक्चर की। तो सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, जिसमें कार्बन एटम एक रिंग की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, उनको हम रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लो का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट से शुरू उसी पॉइंट पे ख़त्म, और हेक्सेन का मतलब क्या है 6 कार्बन। तो अगर हमें साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस तरह से 6 कार्बन बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गए और ऐसे हमने इनको मिला दिया, तो ये क्या बन गया, ये साइक्लोहेक्सेन। और बाकी इसकी वैलेंसी 2-2 हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हम रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सो दे कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सबके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड हो गया, लेकिन इसके बीच में अगर इस तरह से डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये अनसैचुरेटेड बन गया। जैसे कि बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसको बनाएंगे कैसे, तो इस तरह से हम जस्ट अ मिनट, C6H6 होता है ना, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे बन गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, हर एक के बीच में अल्टरनेट एक डबल बॉन्ड जो है वो आ जाएगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, क्लियर, हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन आएगा। C6H6 फॉर्मूला है ना, तो हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन, तो ये किसका बन गया, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। तो आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस तरह के क्वेश्चंस की। एक तो ये ब्यूटेन का आइसोमर है, एक आपको पेंटेन का आइसोमर बनाना है C5H12। ठीक है, पेंटेन का आइसोमर भी आप अपनी कॉपी में ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, इनको हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन एंड प्रोपीन के लिए बनाना है। ठीक है, तो पेंटेन के लिए कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट, जो दिया गया है, जिसके अंदर 5 कार्बन हो जाएंगे। और जैसे हम अगर यहाँ पे इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए बॉन्ड स्ट्रक्चर से और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। इस तरह से 5 कार्बन, और हर एक कार्बन के साथ जो है क्या हो जाएगी, 3-3 जो है इसमें लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन लगेंगे, और हर एक के साथ इनके बीच में 2-2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ऐसे अब जहाँ जहाँ बॉन्ड लगा हुआ है वहाँ वहाँ हमने क्या किया, हमने इस तरह से डॉट लगा दिए, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। तो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है और ये इलेक्ट्रॉन डॉट है पेंटेन का। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आपको इसको कर लेना है। अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रोपीन। ठीक है, यहाँ से करेंगे प्रोपीन के लिए। देखिए प्रोपीन यानी प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास 3 कार्बन रहेंगे। ठीक है, और जो है प्रॉप है ना, तो C3H है, तो CnH2n फार्मूला C3H6 ये फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से 3 कार्बन लगाइए, और इसमें ईन है तो एक बॉन्ड जो है वो क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। इस तरह से ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। और अब जो है यहाँ पे आप क्या करेंगे, हर एक बॉन्ड के पास जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। तो इस तरह से आप जो है इसका बॉन्ड जो डॉट स्ट्रक्चर है प्रोपीन का वो बना सकते हो। ये वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले, और बाकी जो है किसके हैं, कार्बन के हैं। जैसे ये बनाया हुआ है ना सिंगल, एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, बस ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है डॉट की फॉर्म में लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर इथेन। इथेन के लिए आपको डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। हाउ मेनी बॉन्ड आर नेसेसरी बिटवीन द 2 कार्बन एटम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज। तो कितने बॉन्ड जो है नेसेसरी हैं 2 कार्बन एटम के बीच उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम किसका, इथेन का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका है इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इथेन मतलब C2H6, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिंगल बॉन्ड इज नेसेसरी बिटवीन 2 कार्बन एटम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज। तो सिंगल बॉन्ड लगेगा अगर हम इसका जो है स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो ये होगा, और बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बन जाएगा। क्लियर, ये क्या हो जाएगा इसका बच्चों, बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट हो गया। तो यहाँ से वीडियो पॉज करके आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो है साइक्लोपेंटेन है, इसका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो क्या है C5H10 क्या हो जाएगा इसका मोलिकुलर फार्मूला। और इसका जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, तो ये जो है इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर रहेगा 1 2 3 4 5 जो है इसमें क्या है 5 इसमें कार्बन है और 10 जो है इसके चारों तरफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। और अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना चाहते हैं तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर, यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, एल्केन्स को। जनरल फार्मूला रहेगा CnH2n+2, n क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम। इन दिस द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली ए सिंगल बॉन्ड। कार्बन एटम किससे कनेक्ट होते हैं, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन। ठीक है, मीथेन है, इथेन है, ये क्या है, ये एग्जाम्पल रहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, जनरल फार्मूला CnH2n रहेगा एल्कीन के केस में। ठीक है, इन दिस 2 कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। और एल्काइंस भी अनसैचुरेटेड रहेगा, जनरल फार्मूला है CnH2n-2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड इन दिस द 2 कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। 2 कार्बन एटम जो है ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। तो ये थी आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।